मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कईयों बार टिप्पणियां हुई है, गाली गलौज हुआ है, लेकिन मैंने मेरी माँ बहन को किसी ने गाली दी है तो मैंने उसको सामने इतना ही लिखा, लिखता भी नहीं हूँ पर एक दो बार लिखा है कि तूने मेरी माँ बहन के बारे में जो सोच रखी है वैसी मैं सोच नहीं रखता। जितनी मेरी माँ और बहन का मैं इज्जत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी माँ और बहन की मैं इज्जत करता हूँ। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इस विचारधारा को किसी ने लिखा है कि डॉन हूँ। अरे भैया, डॉन को इस चार शब्द इस सोशल मीडिया पर लिखने से डॉन नहीं कहे जाते हैं। और डॉन की परिभाषा क्या है मैं समझ नहीं पाया हूँ आज दिन तक। डॉन तो मैं उसको समझता हूँ जिसके दरवाजे पर गरीब लोग सुबह जब अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हो लेकर के खड़ा हो, उसकी मदद करने वाला हो, भूखे को कोई रोटी खिलाने वाला हो, या जो मजलूम मजलिस है, गरीब है, शोषित है, दलित है, उनकी पीड़ा को हरने वाला व्यक्ति, मैं तो उसी को डॉन मानता हूँ। यार, किसी को गाली देने से तुम डॉन कैसे बन जाओगे? और हम लोगों को बिल्कुल संयम बनाए रखना चाहिए। उसको उसी मीडिया में उसी अभद्रता से कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करे। हमारा आपसी भाईचारा बनाए रखे। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से है, वो कोई व्यक्ति गलती करता है, अपराध करता है, तो उसकी कौम पूरी की पूरी उस गलत और अपराध में शामिल नहीं होती है। तो हम लोगों को किसी जाति को उससे नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे किस प्रकार का व्यक्ति हो, किसी जाति से हो, किसी समुदाय और जाति धर्म के खिलाफ बोलता है, उसकी कौम नहीं बोलती है। आज भी जिस व्यक्ति ने ये लिखा है और ऐसे पहले भी कई बार लिखा है, और मैंने देखा है पूरी कौम तब शामिल उसमें मानी जाएगी कि एक आदमी ने आपराधिक या किसी को नीचा दिखाने का या किसी धर्म के बारे में लिखने का अगर दुस्साहस किया है और पूरे लोग उसका समर्थन करते हैं, तब मानते हैं कि पूरे में भांग पड़ी हुई है, पूरी जो कौम है या लोग उसका समर्थन कर रहे हैं तो उसको शामिल है। एक व्यक्ति ने लिख लिया और पूरे लोग उसकी निंदा करते हैं, तो इसके लिए वो व्यक्ति जिसने लिखा है वही जिम्मेदार है। कोई जाति जिम्मेदार है, न कोई धर्म जिम्मेदार है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हो, हम लोगों को इस डेमोक्रेसी में, इस प्रजातंत्र में अपनी लाठी और तलवार से हमें अपनी जंग नहीं जीतनी चाहिए। हमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बनाए संविधान, गांधी जी के बताए अहिंसक रास्ते पर चलते हुए हम लोगों को अपनी मांगे अहिंसक आंदोलन के माध्यम से पूरी करवानी चाहिए। जैसा भी आप लोगों का निर्देश होगा उसमें कंधे से कंधा मिला करके अहिंसक आंदोलन के साथ में जब चाहोगे वहां खड़े रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी ओर से उस व्यक्ति या उस समाज के बारे में किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी, विशेष करके मैं अल्पसंख्यक भाइयों के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें और कानून और पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखें। हमारी मांग हम बिल्कुल तरीके से रखेंगे और पुलिस प्रशासन को ये मांग पूरी करनी पड़ेगी।